नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 अगस्त 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। शासन जलदाय विभाग के सबसे बड़े ट्यूबवेल घोटाले में अब इंजीनियर्स पर गाज गिरेगी। जालौर में हुए 150 करोड़ के ट्यूबवेल भ्रष्टाचार में पीएचडी इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाने की तैयारी कर रहा है। जिम्मेदारों ने बिना टेंडर और फाइनेंस वक्रति के ही फर्मों को टेंडर बढ़ाते रहे, करोड़ों का पेमेंट होता रहा। अब सरकार पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। हाल ही में पीएचडी में अमृत 2.0 में मैसर्स कैलाश चंद्र चौधरी का फर्जी प्रमाण पत्र पकड़ा था, उससे भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई आज जयपुर के शहीद स्मारक पर छात्र सभा की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता लगातार सीएम आवास जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। दोनों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। सचिन पायलट ने कहा कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री को सलाह दे रहा है, ग्रामीण इलाकों में विकास रुक चुका है। चुनाव रोकने के लिए न जाने कौन सा सलाहकार बता रहा है। यह सरकार सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहती है, कोई भी चुनाव नहीं करवाना चाहती है। नीट यूजी राउंड 1 काउंसलिंग में भाग ले रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग के लिए रिवाइज शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। छात्र को 4 से लेकर 5 अगस्त तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए समय दिया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि 6 अगस्त 2025 को स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 7 से 11 अगस्त 2025 तक स्टूडेंट को संस्थान में रिपोर्ट करने को कहा गया था। ग्रामीण इलाकों में निचले स्तर के जरूरतमंद पात्र लोगों को राजस्थान सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और सही लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना शुरू की है। इसके तहत सभी गांवों में लोगों की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को ई ग्राम प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई ग्राम प्रभारी सभी गाँवों में घर घर जाकर लोगों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग ने छात्रों के समग्र विकास के लिए सरकारी स्कूलों में योग और खेलकूद की कक्षाएं अनिवार्य कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह पहल 7 जिलों के 170 से ज्यादा पीएमसी स्कूलों में शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए जयपुर में 35, उदयपुर में 30, जोधपुर में 29, अजमेर में 24, भरतपुर में 22, बीकानेर में 17 और कोटा जिले में 14 स्कूलों का चयन किया गया है। अभी आपके पास जो पैन कार्ड है, आने वाले समय में उससे बहुत से बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने पैन 2.0 के लिए कंपनी को टेंडर दे दिया है। अभी कंपनी पैन कार्ड को और भी अत्याधुनिक बनाएगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि कंपनी को टेंडर देने के बाद पैन 2.0 को 18 महीने में लागू कर दिया जाएगा और टेंडर दे दिया गया है, यानी अब अगले 18 महीनों के बाद पैन 2.0 लागू हो जाएगा। राजस्थान में डॉलर गिरोह में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी ने साल 2022 में वीआईपी ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, जिसके जरिए वो लोगों को जल्द कमाई का झांसा देकर फंसाता था। लोकेश चौधरी पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमा चुका है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में आयोजित होने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगा मेडी मेला 9 अगस्त से शुरू होगा और भाद्रपद मास तक चलेगा। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गोगाजी महाराज की समाधि पर एकत्रित होते हैं। लिहाजा प्रशासन मेले को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है। चूरू की कोतवाली पुलिस की जमीन बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आम के बगीचे वाली जमीन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। श्याम सुंदर ने बताया कि ठग गिरोह ने उसे सहारनपुर जिले के गांव बस्सी में 115 बीघा जमीन का आम का बगीचा दिखाया। प्रति बीघा 20 लाख रुपए की दर से सौदा तय किया गया। श्याम सुंदर उसके झांसे में आ गया और बस्सी जाकर माजिद नामक व्यक्ति से मुलाकात की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले संविदा व निविदा कर्मचारियों ने आखिरकार अपने हकों के लिए सड़क पर उतरकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न कोई वेतन, न एरियर और न ही पीएफ जमा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इस पर सैकड़ों कर्मचारियों की राखी सूनी रह जाएगी। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिला अस्पताल के संविदा कर्मचारियों का इस बार राखी का त्योहार फीका पड़ने वाला है। श्री माधवपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति पर मंगलवार को 15 दिन के इंतजार के बाद 920 यूरिया के कट्टे पहुंचे। यूरिया के कट्टे पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में किसान सहकारी समिति में पहुंचे। इससे अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद समिति के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। समिति प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को लाइन में लगवाया, जिसके बाद समिति ने सुबह 11 बजे से टोकन देकर खाद्य वितरण शुरू किया।
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे को लेकर जैसलमेर के पूर्व राज परिवार ने आपत्ति जताई है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार सदस्य चैतन्य दास सिंह का कहना है कि नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है, यह गलत है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जल्द इन्हें संशोधन की मांग की है। राजस्थान में 12 के कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त दलों ने जिले भर में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का अचानक निरीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस कार्रवाई में प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारी सम्मिलित थे। अधिकारियों ने उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी या अत्यधिक मूल्य वसूली की आशंका के चलते निरीक्षण किया गया। इस दौरान विक्रेताओं के गोदामों में रखी यूरिया और डीएपी उर्वरकों के स्टॉक का पोस्ट मशीन में दर्ज स्टॉक से मिलान किया गया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का भी गहन परीक्षण किया गया। भरतपुर के राधानगर कॉलोनी, गणेश नगर, अनिरुद्ध नगर, स्टेडियम नगर, गोपालपुरा रोड के स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोग कॉलोनी में जल भराव की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन पानी निकासी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें मजबूर होकर कलेक्ट्रेट के गेट पर आना पड़ा है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के निस्तारीकरण के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में लाया गया। इसके आधार पर प्रदेश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। इस तरह जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में मट गया। पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की जा रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।